एक बात और है जो शायद आप इनकार भी नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव हुआ था, तब आप लोगों के 8 उम्मीदवार थे। पर्चा भराने के बाद महतो जो आपके सुप्रीमो हैं, अपना एरिया छोड़ के कहीं दूसरी जगह प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं गए थे। जब देवेंद्र महतो जेल में थे तो उनका जगह खाली था, सपोर्ट करना चाहिए था, यहाँ आके प्रचार प्रसार करना चाहिए था, वो भी नहीं हो सका था। तो आपको लगता है कि महतो आपके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे? जोहार, लोकल खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रांची के एक ऐसे संभावित कैंडिडेट से जो जेबीकेएसएस यानी कि जेएलकेएम से ताल्लुक रखते हैं। संभावित इसलिए क्योंकि इन्होंने जेबीकेएसएस का जो उम्मीदवारी वाला फॉर्म है उसे खरीदकर भरा भी है। राजकिशोर महतो हैं, इनसे बात करेंगे। राजकिशोर जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है हमारे पूरी टीम में। सबसे पहले तो बधाई कि जेएलकेएम जैसे पार्टी से, संगठन से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भी भर चुके हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप रांची सीट से चुनाव लड़ेंगे? सर, मुद्दा तो अभी हम लोगों का जब से झारखंड अलग हुआ, हम लोग यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं जो जेएलकेएम में जुड़े हुए हैं, हर लोग कोई ना कोई पार्टी से आए हैं। ठीक है। और इस संगठन में जुड़े हैं क्योंकि ये एक विचारधारा हम लोगों का जो है झारखंड और झारखंडी हित के लिए ही बना है ये। और ये कोई भी बिना पैसा के ही यहाँ पे आए हैं, कोई बिना ये पैसा के माध्यम से नहीं आया। उसकी बात हम भी हाँ। अब रहा बात मुद्दा, यहाँ पे जो भी शुरू से कोई भी पार्टी के रहे, चाहे बीजेपी को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, आजसू को देख लीजिए, या फिर जेएमएम की सरकार देख लीजिए, ये लोग सिर्फ छलने का ही काम किया आज तक। अगर पिछले 24 सालों में हम लोग देखें तो झारखंड और झारखंडी हित में कोई भी काम नहीं किए। दूसरा, ये तो प्रशासनिक पदाधिकारी हो गए जो शासन में बैठे हुए हैं, सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे छलने का ही काम किया। और हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग इनके खिलाफ में हम लोग हमेशा आंदोलन भी किए, कई बार लाठियां पड़ी, केसेस खाए, हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। अभी तक में हर बुराई के खिलाफ में आंदोलन किए हैं, लेकिन हम लोग उसका रिजल्ट कभी भी हम लोगों को संतोषजनक नहीं मिला है, जिसके चलते हम लोग आज जेएलकेएम का उदय हुआ है। और हम लोग चाहते हैं आज जब तक शासन में नहीं आएंगे तब तक प्रशासन को सुधार नहीं सकते हैं। रांची सीट जहां से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इस सीट को आप जनसंख्या, आबादी के तौर पर और वोटर्स के तरफ से किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जनरल लोग हैं और उनके अपने अलग मुद्दे हैं, उनके अलग समस्याएं हैं। मैं यहाँ पे पूरे रांची जिला में मैं पूरा घूमता हूँ, हर वार्ड करीब करीब गया हूँ। आपके अनुसार भी सही है, यहाँ पे ज़्यादातर जनरल लोग हैं। बट जनरल लोग, हम लोगों का अपना जो कैलकुलेशन कहता है, जब वोटिंग होता है, वोटिंग का जो परसेंट है यहाँ पे जनरल लोगों की कम है। बट हम लोगों को तो यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं, और जीतने का तरीका जो अपना हम लोग निकाले हैं कि सबसे ज्यादा वोटर कौन है यहाँ पे। वोटर तो सभी हैं, लेकिन वोटिंग करते कितने लोग हैं। तो हमारे यहाँ पे मुसलमान भाई लोग जो भी हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। उन लोगों का भी कहना है कि अभी तक तो हम लोग कांग्रेस और जेएमएम के अलावा किसी को दिए नहीं वोट। बाकी जनरल लोग तो बीजेपी को ही दिए। हम लोग भी बीजेपी से थे पहले, कई पार्टियों में काम किए हम लोग, आज जेएलकेएम का काम करते हैं। और बाकी आदिवासी समुदाय जो है यहाँ पे सेकेंड लीड करने वाले हैं पे, फर्स्ट में तो यहाँ पे जनरल ही है, बट उनका वोट प्रतिशत कम है। सेकेंड में मुसलमान भाई लोग हैं, उन लोगों का वोट प्रतिशत ज्यादा है। उन लोगों के द्वारा तो आश्वासन मिला कि हम लोग सहयोग करेंगे। आज तक देख लिए जिनको वोट देते आए, हमारे लिए और हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किए वो। दूसरा, हमारे यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी भाई लोग हैं, इन लोगों का भी कहना है कि अभी तक जिनको भी हम लोग वोट देते आए, कोई भी हमारे समाज के लिए नहीं किए, ना ही हमारे लिए किए यहाँ पे कुछ। दूसरा चीज है, हम लोगों का यहाँ जो सीएनटी एसपीटी जो मजबूत होना चाहिए था, आदिवासी समाज का कहना है कि हमारा अभी तक सरना धर्म कोड लागू नहीं हुआ। सही बात है, नहीं हुआ अभी तक, जिसकी मांगे बहुत पहले से होती आई है। और हम लोग भी इसका डिमांड करते हैं कि ये लागू हो, सरना धर्म कोड लागू हो। और यहाँ पे सीएनटी एसपीटी एक्ट जो हर आदिवासी भाई के जबान पे है कि ये होना चाहिए। यहाँ पे मूलवासी भी हैं, आदिवासी भी हैं, सबों का कहना है कि सीएनटी एसपीटी यहाँ पे जोरदार तरीके से लागू होना चाहिए। इनकी वोट प्रतिशत भी ज्यादा है और इनका भी समर्थन हम लोगों को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी थर्ड उपकरण के रूप में हम ही लोग दिख रहे हैं इनको। आपका जो विचार है बिल्कुल ही जो संगठन है उसके विचारों के अनुरूप है, मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। लेकिन क्या आपके जो सुप्रीमो है
महतो जो अभी काफी चर्चे में है, हर नेशनल मीडिया उनको कवर करता है, लेकिन अभी तक वो राजधानी रांची के बाहर बाहर ही सभा करते हैं, प्रचार करते हैं। रांची में सिर्फ एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है, मीडिया वाले कवरेज करते हैं। ऐसे में आपके लिए वो कैसे आपको जानेंगे? अभी तो आपको लोग जानते भी नहीं है। अभी हम लोग 25 तारीख परसों ही है, हम लोग कदमा ग्राउंड में एक बदलाव महासभा कर रहे हैं जो रांची की धरती पे ही है। पिछले साल हम लोग कदमा किधर है? कांके। कांके, फिर कांके विधानसभा आ जाता है। हाँ। रांची शहर की बात। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अभी अपने रांची का इसलिए मैंने कहा, पिछले साल हम लोग पेडिचले में किए थे और इस रांची से बाहर से। हाँ ठीक है। हाँ। और इसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग समय ले रहे हैं मोराबादी ग्राउंड में हम लोग एक कार्यक्रम लेने का। एक बात और है जो शायद आप इनकार भी नहीं करेंगे, लोकसभा चुनाव हुआ था तब आप लोगों के 8 उम्मीदवार थे। पर्चा भराने के बाद महतो जो आपके सुप्रीमो हैं, अपना एरिया छोड़ के कहीं दूसरी जगह प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं गए थे। जब देवेंद्र महतो जेल में थे तो उनका जगह खाली था, सपोर्ट करना चाहिए था, यहाँ आके प्रचार प्रसार करना चाहिए था, वो भी नहीं हो सका था। तो आपको लगता है कि महतो आपके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे? सर देखिए, वो ऐसा पीक आवर था कि एकदम वोट का दिन बहुत कम था, ठीक है ना। जब भी पर्चा भर लेते हैं और गिन के हमको लगता है 15 से 20 दिन का ही समय मिलता है इलेक्शन के। अब उस दौरान कोई भी हो, मैं हो, आप हो, कोई भी हो, वो सभी चाहेंगे कि अपना क्षेत्र में ही प्रचार प्रसार करे और हम लोग भी किसी को दबाव नहीं करते हैं वैसा पीरियड में। और देवेंद्र जी के लिए तो हम लोग पूरा रांची विधानसभा, हर इनका जेल में रहते हुए भी हम लोग पूरा हर पंचायत पे, मतलब बूथ, हर प्रखंड से लेके पंचायत लेवल तक हम लोग पूरा कोशिश किए इनके सपोर्ट के लिए। हम लोग पूरा पीक आवर जो आप बात कर रहे हैं वो सबके लिए होता है। जितने भी संगठन होते हैं, चाहे तो बड़े राजनीतिक दल हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हो, उनके प्रमुख तो हर जगह जाते हैं, हर उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हैं। सिर्फ तो के लिए ये बहाना? सर बहाना की बात नहीं है, ये हम लोग जैसे पहले भी पार्टी में रह चुके हैं, ठीक है। जब कोई भी अपना पर्चा भर लेता है उसके बाद में अपना एरिया छोड़ के वो दूसरे जगह जा ही नहीं सकता है। हर जगह जाते हैं, सुदेश में तो दूसरी जगह जाते हैं, हेमा सोरेन दूसरी जगह चले जाते हैं, बाबूलाल मरांडी हर जगह जाते हैं। सर पर्चा भरने के बाद में तो जाते हैं, लेकिन पर्चा भरने के बाद नहीं जाते हैं मेरे ख्याल से। और मैं देखा भी हूँ, अभी उससे पहले मैं कड़िया मुंडा का पीएस रहा, 2 बार उनका रहा। रामचंद्र चौधरी जी का भी यहाँ जब सांसद थे उनका भी पीएस रह चुका हूँ। हम पार्टी प्रमुख की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने जो कहा कि पर्चा भरने के बाद जाते हैं, मेरे ख्याल से आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, मैं देखा भी नहीं हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आम जनता से जो आपके प्रशंसक हैं और आपके समर्थक हैं? किस मुद्दे पे सर? आप उम्मीदवार हैं तो नहीं, मतलब अब फिर से क्वेश्चन करिए, क्या पूछना चाहे? मैं हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने समर्थकों से और प्रशंसकों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी महतो की पार्टी से। मैं अपने समर्थकों से यही बोलना चाहूंगा कि यदि हम लोग सत्ता में आते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है, सबसे पहले तो अभी तक जो भी यहाँ पे प्रशासनिक क्षेत्र में और शासनिक क्षेत्र में जितनी भी गड़बड़ियां हो रही है या हो रही है, पहले हुई, अभी तक हो रही है, ये सबको हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और निस्वार्थ भाव से हम लोग हर तबके के लोगों के लिए, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, बिना किसी भेदभाव का हर कोई के लिए काम करेंगे। और आप अपने पार्टी सुप्रीमो और कोर कमेटी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि आपको वो टिकट दे, क्योंकि फॉर्म तो बहुत बिका होगा? ये सर मैं अपने लिए तो कभी भी मांगूंगा नहीं, उनकी जो भी निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। चलिए, हम राजकिशोर महतो जी से बात कर रहे थे। रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए जेलगम पार्टी से, जो महतो की पार्टी है, उनसे चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भी भर चुके हैं। अब देखते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो क्या तय करती है, इन्हें कितना पसंद करती है, चुनाव लड़ाती है या नहीं लड़ाती है, या फिर किसी और पार्टी से गठबंधन होता है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।